मैंने इस बार मक्का का फसल किया था 1 एकड़ 72 डिसमिल, जिसमें से मेरे को 15,567 रुपये का बोनस मिला। किसान भाइयों, खेती आप कर रहे हैं, खेती में खर्च आप कर रहे हैं। खेती में लगने वाला जो लागत है, जो खर्च होता है, उसका शासन सीधा आपके खाते में भुगतान कर रही है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम ऐसी योजना के बारे में बात करेंगे जिसमें कि किसान खेती करता है, लागत लगाता है, उस खेती में जो खर्च होता है उसको शासन सीधा किसान के खाते में भुगतान करता है। जी हाँ, आज हम छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में बात करने वाला। छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चलाया जाने वाला महत्वाकांक्षी योजना राजीव गांधी किसान योजना के बारे में बताने वाला हूँ। अब तक आप न्यूज़ में, पेपर में, कई ऐसे यूट्यूब चैनल है जिसमें आप देखते आए हैं कि राजीव गांधी किसान योजना, राजीव गांधी किसान योजना, उसका संपूर्ण जानकारी आपको बहुत ही कम मिल पाएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं पूरा संपूर्ण जानकारी बताऊंगा और इस योजना में संचालित होने वाले 4 प्रमुख धाराओं के बारे में एक एक मैं आपको समझाऊंगा। इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आप समझ सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राजीव गांधी किसान जो बिंदु है वो होता है धान बिक्री। आप जैसे कि जानते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है धान के कटोरा के नाम से प्रसिद्ध है। जब इसका विभाजन नहीं हुआ तब से भी जाना जाता था कि धान का कटोरा किसे कहता है, तो धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहता है। इसीलिए यहाँ धान का उत्पादन ज़्यादा होता है, ज़्यादा क्षेत्र में धान का खेती किया जाता है किसानों के द्वारा। इसीलिए हमारे राज्य में प्रति कुंटल 25 रुपया धान का भुगतान किया जाता है, जिसमें जो एमएसपी होता है, केंद्र शासन द्वारा जो इसका समर्थन मूल्य तय किया जाता है, उसको धान जैसे आज ही बिक्री करेंगे और 1 दिन या 2 दिन में आपका उसका भुगतान कर दिया जाता है। उसके बाद जो राशि बचता है उसको राजीव गांधी किसान योजना के तहत आपको 4 किस्तों के माध्यम से सीधा आपके खाता में उसका भुगतान कर दिया जाता है। एक धारा हो गया, ठीक। अब बात करेंगे हम दूसरे धारा के बारे में। दूसरे धारा में क्या होता है कि छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है कि धान की खेती बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। अब बात ये हो रहा है कि अन्य फसल धीरे धीरे विलुप्त हो जा रहा है। इसीलिए फसलों में विविधीकरण बनाए रखने के लिए शासन द्वारा स्कीम चालू किया गया है, जिसमें क्या है कि धान के बदले जिस खेत में, जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊंगा कि आपके पास खसरा नंबर 204 है, ठीक। 204 में आपका 1 एकड़ ज़मीन में आप पिछले साल धान लगाए थे। उसी 1 एकड़ ज़मीन में अगर आप इस साल आप अगर दूसरा फसल लगाते हैं, मान लीजिए जैसे उड़द हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, अरहर हो गया, मूंगफली हो गया, मक्का हो गया, माने कोई भी आप दूसरे फसल अगर लगाते हैं तो आपको प्रति एकड़ 10,000 रुपया सीधा आपके खाते में उसका भुगतान किया जाएगा। एक बार मैं और रिपीट करूँगा कि जिस खसरा नंबर पे जिस खेत में आप पिछले साल धान लगाए थे, उसके बदले धान को हटा के इस साल अगर आप दूसरा फसल लगाते हैं तो उसको प्रोत्साहन करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आपको सीधा आपके खाते में 10,000 राशि का भुगतान 4 किस्तों में किया जाएगा, ठीक। ये 2 धारा हमारा कंप्लीट हो गया। अब आता है तीसरा धारा। तीसरा धारा में क्या होता है कि धान के अतिरिक्त आप धान का खेती कर रहे हैं, उसका भुगतान शासन कर रही है, लेकिन जैसे हम लगाते हैं मक्का, उड़द, मूंगफली, रहर, तिल, रागी, ठीक, ऐसे बहुत सारे फसल है जिसको हम लगाते हैं, ठीक। उसके लिए भी क्या कर रही है शासन, आपको 9,000 रुपया प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि आपको दे रही है। अर्थात अगर आप अन्य फसल जैसे कि मक्का, उड़द, अरहर, मूंगफली लगाते हैं तो आपको आपके क्षेत्र के जो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी है उनसे संपर्क कर आपको पंजीयन करवाना है और सीधा आपके खाते में इसका पैसा सीधा आपके खाते में आएगा। इसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, उसमें आप देखिएगा इस किसान के खाते में पैसा विगत 2021 का पैसा आ चुका है, 21। नमस्ते, मैं मनोज बैन, ग्राम सागरपुर, विकासखंड बलरामपुर, जिला बलरामपुर के रहने वाला हूँ। मैं पिछले साल 3 एकड़ 26 डिसमिल में धान लगाया था और 1 एकड़ 72 डिसमिल में मक्का लगाया था। मैं धान और मक्का फसल का आर्य सर के द्वारा पंजीयन कराया, जिसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना के द्वारा मैंने इस बरस 122 बोरा धान बेचा, जिसमें से कुल बोनस 29,555 रुपये। मैंने इस बार मक्का का फसल किया था 1 एकड़ 72 डिसमिल, जिसमें से मेरे को 15,567 रुपये का बोनस मिला। इस बरस धान और मक्के का कुल बोनस
44,922 रुपया होता है, जिसमें से पहला किस्त 11,230 रुपया प्राप्त हुआ है। इसी तरह से जो आपका 9,000 रुपया होगा प्रति एकड़, जो 9,000 होगा तो उसका 4 किस्तों में आपके खाते में पैसा जाएगा। जरा सोचिए, आप 5 एकड़ में मक्का लगाए हैं, ठीक, तो 5 एकड़ में 9 पचे 45,000 रुपया आपको शुद्ध मिलेगा, आपका मक्का हो चाहे ना हो। मेरे को तो लगता है कि उतना का आपका मक्का भी नहीं होता है, लेकिन आपको उतना का राशि सीधा शासन द्वारा आपके खाते में भुगतान किया जाता है। तो ये हो गया हमारा तीसरा बिंदु। और इसमें ये भी है कि अगर मक्का ही नहीं, आप सब्जी का खेती भी अगर कर रहे हैं तो भी उसका आपका राशि भुगतान किया जाएगा। अब हम बात करेंगे चौथे नंबर के धारा के बारे में, चौथे नंबर के बिंदु के बारे में, जिसमें क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये होता है मुख्यमंत्री वृक्षारोपण योजना। ये इसी योजना का भाग है। इसमें क्या होता है कि जैसे आप धान लगाते आ रहे हैं जिस खेत में, ठीक, मान लीजिए खसरा नंबर 108 में आप धान का खेती कर रहे हैं, और इस वर्ष क्या किया, आप उसमें वृक्षारोपण कर दिए। वृक्षारोपण में आप फलदार वृक्ष भी लगा सकते हैं, इमारती लकड़ी भी लगा सकते हैं। अगर ऐसा वृक्ष अगर उसमें रोपण करते हैं तो 10,000 रुपया आपको प्रति एकड़ की दर से प्रति वर्ष 3 वर्ष तक दिया जाएगा। जैसे अभी अगर लगाते हैं आप धान के बदले इस तरह अगर वृक्षारोपण करते हैं, 2022 में भी आपको 10,000 मिलेगा, 2023 में भी 10,000 मिलेगा, 2024 में भी 10,000 मिलेगा। इस तरह से आपको शासन द्वारा सीधा आपके खाते में इस राशि का भुगतान किया जाता है। जी हाँ किसान भाइयों, बहुत ही संक्षिप्त और बहुत ही विस्तार से मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से राजीव गांधी किसान योजना के बारे में समझा दिया हूँ। अगर फिर भी आपको योजना समझ में नहीं आता है तो मैं वीडियो में मैं अपना नंबर दे रहा हूँ। मेरा नाम नवीन चंद्र दास है और मैं कृषि विभाग में ही सहायक तकनीकी पद पर पदस्थ हूँ। इस नंबर पे संपर्क कर आप मेरे से बात करके इस योजना के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत